साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था कि जो ध्यान योग है तो ध्यान योग किस प्रकार किया जाता है और ध्यान योगी के लक्षण भी बताए गए थे और उन्होंने ये बताया था कि उसके लिए जो उपयुक्त आहार विहार है और शयन आदि इत्यादि के क्या नियम है। और उनके द्वारा ये बताया गया था कल की वीडियो में कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है या बहुत कम खाता है या बहुत ज़्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये योग करना संभव नहीं है। और ये ध्यान योग केवल न ज़्यादा खाने वाला, न ज़्यादा कम खाने वाला, न ज़्यादा सोने वाला और न ज़्यादा जागने वाला वही व्यक्ति इस ध्यान योग को कर सकता है। और आज फिर आगे उन्होंने और इसके नियम बताए हैं। देखिए क्या कहते हैं कि ध्यान योग के लिए जो उपयुक्त आहार विहार है वो, और उसके आगे आज क्या कह रहे हैं श्लोक संख्या 17 में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। और ये कह रहे हैं कि दुखा योग है युक्ताहार विहारस्य। दुखा यानी दुखों का नाश करने वाला योग। ये जो जिस योग की बात बताई जा रही है, ये जो दुखों का नाश करने वाला योग है, ये कैसा है कि युक्ताहार विहारस्य, कि यथा योग्य आहार विहार करने वाला, जो यथा योग्य आहार विहार करता है, अर्थात जैसा इससे पहले श्लोक में बताया गया है, ऐसे जो आहार विहार करने वाले लोग हैं और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला, अपने अधिक से अधिक प्रयास से कर्मों को करने वाले जो लोग हैं और युक्त स्वप्नावबोधस्य, और यथा योग्य सोने और तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अर्थात इसमें उन्होंने बताया कि ये जो दुखों का नाश करने वाला योग है, ये ऐसे लोगों का सिद्ध होता है कि जो यथा योग्य आहार विहार करते हैं और अपनी अधिक से अधिक चेष्टा अपने कर्मों के लिए करते हैं, उनका ये योग सिद्ध होता है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि ध्यान योग के जो अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए जो लोग ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते बहुत ही उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं, उनके क्या लक्षण हैं उनको देखिए बता रहे हैं श्लोक संख्या 18 में। यदा विनियतं चित्तम आत्मवन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। और ये कह रहे हैं कि विनियतं चित्तम यदा आत्मनि एव अवतिष्ठते, अर्थात अत्यंत वश में किया हुआ, जिस व्यक्ति का चित्त अत्यंत वश में किया हुआ है, जिस काल में वो परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, जिस काल में अपना चित्त स्थिर है और परमात्मा में भली भांति स्थित है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात इसमें योग युक्त पुरुष के लक्षण बताए गए हैं कि जो इस योग से युक्त पुरुष है वो क्या है कि एक तो उसका चित्त अत्यंत वश में किया हुआ है और वो प्रत्येक काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित है और संपूर्ण भोगों में स्पृहा रहित हुआ व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति योग युक्त कहा जाता है। युक्त इति उच्यते। और उसके बाद अगले श्लोक में एक उपमा दी है श्री कृष्ण जी ने। क्या उपमा दी है देखिए, कहते हैं कि यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। और एक उपमा दी है कि जिस प्रकार जो वायुहीन स्थान है, अर्थात जहाँ पर वायु नहीं चल रही, वहाँ पर दीपक जिस प्रकार स्थित रहता है, दीपक जिस समय हवा नहीं चल रही हो
तो दीपक की लौ एकदम सीधी जलती है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। कि जिस प्रकार दीपक चलायमान नहीं होता, वायु रहित स्थान में जिस प्रकार दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के चित्त की स्थिति कही गई है। अर्थात अगर किसी योगी का चित्त परमात्मा में लगा हुआ है तो उसका मन भी उसी प्रकार चलायमान नहीं होता जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ चलायमान नहीं होती। और इससे अगले श्लोक में फिर एक उन्होंने कहा है कि जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं पुरुष, उनके बारे में फिर आगे कहा है, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मानात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। और ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं कि योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, अर्थात जिस अवस्था में वो योग करते करते चित्त जो है जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, अर्थात अपनी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता है। यानी योग करते करते जिसका चित्त उपराम हो जाता है और परमात्मा को साक्षात करके सूक्ष्म बुद्धि द्वारा सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो योगी है उसका चित्त परमात्मा में ही स्थिर रह करके और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। ऐसे श्री कृष्ण जी के द्वारा इसमें योगी रूढ़ पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। और ये वीडियो कल भी चलती रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।